जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं, और यदि हमारा प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज का हमारा सुंदर प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग, कि क्या आपने ये काम किया? बोले कौन सा काम? एक स्टोरी और कहानी के माध्यम के द्वारा समझिएगा, क्योंकि हम कहानी और स्टोरी के माध्यम से इसलिए समझाते हैं जिससे सरलता से समझा जा सके और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगे। तो बड़ी सुंदर कहानी। कहते हैं एक गरीब सज्जन था, एक गरीब आदमी था, जो कि वह जंगल में रहता था एक झोपड़ी बनाकर, और वह जंगल के जो पेड़ होते हैं उन्हें काटकर और कुछ सूखी लकड़ियों को बेचता छोटी छोटी, और कुछ उन्हें जलाता और उसी से भोजन इत्यादि की व्यवस्था करता। परिणाम यह हुआ वह ये निरंतर इसी में ही लगा रहता। एक दिन एक राजा जो कि शिकार पर निकले थे और उसी जंगल में पहुंच गए, और जंगल में जो पहुंचे तो वह रास्ता भटक गए, आने का रास्ता ही भटक गए। दिन छिपता चला गया, रात्रि हो गई। अब उन्हें लगा कि अरे मैं तो वापस जाना बड़ा कठिन हो जाएगा, और यहाँ तो जंगली जानवर भी बहुत हैं, तो क्या करूं? तो उसी समय उन्होंने कहा यहीं रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। इतनी देर में उन्होंने ढूंढते ढूंढते उसी की गरीब की झोपड़ी दिखी जहां दीपक जल रहा था, और वह वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उसे सारी बात बताई। उस गरीब आदमी ने भी तुरंत राजा को प्रणाम किया, उस नगर के राजा थे, और एक रात्रि रहने की व्यवस्था की और भोजन का भी इंतजाम किया। जितना उसमें सामर्थ्य था, जितना वो रुका सूखा खाता, उसे वही राजा को दिया। राजा पूरी रात्रि रुका, वहीं जंगली जानवरों से उसकी रक्षा हुई। प्रातःकालीन उठा और चलने लगा, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ा प्रसन्न था। राजा उस व्यक्ति से बड़ा प्रसन्न था, और उसने ये बात उस व्यक्ति से कही। बोले क्या? कि भैया तुमने मेरे प्राण बचाए, तुमने प्राण बचाए, मेरा जीवन बचाया, तो आज से ये तुम गरीब नहीं रहना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज से सारे जंगल तुम्हारा, अब इस लकड़ी का तुम कुछ भी करो, ये मेरे ही है, यहाँ से तुम्हारे। अब क्या हुआ? वो ऐसे कहकर चला गया। एक वर्ष बीता। एक वर्ष बीतने के बाद राजा ने सोचा क्यों ना उस व्यक्ति की दोबारा खबर ली जाए जिनने मेरे प्राण बचाए, इतने अनमोल। उस समय क्या हुआ? वह राजा फिर एक वर्ष बाद उसके पास पहुंचा, और राजा क्या सोच रहा था? राजा ये सोच रहा था अब तो उसके धन धान्य की वृद्धि होगी, खूब अमीर हो गया होगा, बोले उन पेड़ों को बेचकर, उन पेड़ों की वजह से। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या? बोले वही उस झोपड़ी में ही रह रहा, वही स्थिति दयनीय बनी हुई, वही पेड़ों की भोजन और वही पेड़ों से और लकड़ी काट काट कर, लकड़ी भी खत्म कर दी उनने काट के पूरी जंगल की, और वही जलाता और वही करता रहता। उसने तो आगे बढ़ा ही नहीं। तो आज हमारा समझने वाली यही बात है, ये शिक्षा वाली कहानी। बोली क्या शिक्षा देती है? कहते हैं उस राजा ने कहा उस व्यक्ति से, बोले अरे भैया तुम तो अभी भी यही स्थिति, बोले तुम्हें इस लकड़ी का मोल नहीं पता क्या? बोले नहीं साहब। बोले कैसी? बोले तुम ऐसा करो, वहां से छोटा वाला लट्ठा उठा के लाओ लकड़ी का, और जाओ इसकी बाजार में कीमत पूछ के आओ। उसने कहा ठीक है। उसने लट्ठा उठाया और बाजार की तरफ दौड़ा, और वहां जाकर जब उसे बेचना चाहा और बेचा, तो सबने उस छोटे से लट्ठे की कीमत हजारों में बता दी, हजारों में। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो ये बोला कि अरे ये क्या बात? बोले छोटे से की कीमत इतनी? और राजा को आके बताया कि बोले ऐसे ऐसे भाव बता रहे हैं इसके, इतने हजारों, इस छोटे से लकड़ी के लट्ठे के। तो राजा ने उसी समय कहा, बोले भैया मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तो मैंने तुम्हें भाव पता करने के लिए भेजा था। बोले क्यों? बोले तो ये लकड़ी तुम जला जला के खत्म किए जा रहे हो, ये लकड़ी कोई सामान्य लकड़ी नहीं है, ये लकड़ी तो चंदन की लकड़ी है, और इसका बाजार में लाखों में है हिसाब, लाखों करोड़ों में, और तुम मैं ये प्रदान करके किया, लेकिन तुमने इसका कोई सदुपयोग नहीं किया, और तो और पूरे जंगल को काट काट कर अपने जलाई डाला। तो यहाँ हमें क्या समझना होगा, क्या शिक्षा लेनी है? केवल और केवल ये कि हमें आसपास की चीजों को ध्यान रखना है। ठाकुर जी ने हमें इतनी सुंदर जीवन दिया है, और ये नहीं कि नई चीज में हम रोते रहें या दुख प्राप्त करते रहें। नहीं नहीं,
हमें आसपास ही अपने जो जीवन में ठाकुर जी ने इतनी सुंदर हमें चीजें प्रदान की हैं उनका मोल समझना होगा। ये नहीं कि उस चंदन की लकड़ी की तरह उस गरीब व्यक्ति ने जैसे उन लकड़ियों को काट डाला, तो ऐसा ना हो जाए। तो ये बात ध्यान रखें और आसपास की व्यवस्था को अपने ठाकुर जी का आशीर्वाद समझकर, उनकी कृपा समझकर उनका आनंद लेते जाएं। आज की हम यही जो प्रसंग है यहीं विश्राम करेंगे। कल नया प्रसंग लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।